तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं और उस रोज़ाना आदत को समझते हैं जिस पर दुनिया भर के प्रोफेशनल्स अपना दिन गुजारने के लिए निर्भर हैं। सुबह की वो पहली कप कॉफ़ी या चाय। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका हमारे दिमाग पर असली असर क्या होता है? आइए देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो सुबह की कॉफ़ी सच में किसी को क्रिएटिव जीनियस बना सकती है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही पॉपुलर गलतफहमी है जो हमने पाल रखी है। देखिए, हमने एक ऐसी धारणा बना ली है जहां कैफीन और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आपस में जुड़े हुए लगते हैं। चाहे वो रात भर जागकर किताब लिखने वाले लेखक हों या एनर्जी ड्रिंक्स पीते हुए लगातार कोडिंग करने वाले प्रोग्रामर्स, हमने एक मिथक तैयार कर लिया है जिसे अब हम ठोस विज्ञान यानी हार्ड साइंस के जरिए तोड़ने वाले हैं। तो इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हुए हम इन 5 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। पहला, द कॉफी क्रिएटिविटी मिथ। दूसरा, कन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग। तीसरा, डिजाइनिंग द कैफीन एक्सपेरिमेंट। चौथा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मूड। और आखिर में द एडेनोसिन टॉलरेंस ट्रैप। चलिए देखते हैं कि साइकोलॉजी और साइंस इस बारे में क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द कॉफी क्रिएटिविटी मिथ। आइए देखते हैं कि लोग आमतौर पर क्या मानते हैं जब उनकी डेडलाइन बिल्कुल सर पर होती है और उन्हें अचानक ढेर सारे नए आइडियाज की जरूरत पड़ती है। अक्सर जब किसी प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा हो तो सबसे पहली आदत यही होती है कि एक बड़ी सी कप कॉफी ली जाए और ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर दी जाए। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि इससे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे और दिमाग में एकदम आज़ाद स्पॉन्टेनियस विचार आने लगेंगे, है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। विज्ञान ये साफ बताता है कि अगर आपको ढेर सारे नए और अलग आइडियाज चाहिए तो कैफीन उसमें बिल्कुल भी मदद नहीं करता। ज़ीरो। कॉफी पीने से दिमाग में अचानक से नॉवल आइडियाज का आना सिर्फ और सिर्फ एक मिथक है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कन्वर्जेंट वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऐसा क्यों होता है कि कॉफी ब्रेनस्टॉर्मिंग में फेल हो जाती है? इसे समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग के समस्याओं को सुलझाने के 2 बिल्कुल अलग तरीकों को समझना होगा। पहला तरीका है कन्वर्जेंट थिंकिंग। सिंपल शब्दों में कहें तो ये दिमाग की ऐसी प्रक्रिया है जहां किसी स्पेसिफिक समस्या का एक अकेला सबसे सटीक और सही जवाब ढूंढा जाता है। जैसे कि किसी एरर को ठीक करना, वहां आपको 1000 आइडियाज नहीं, सिर्फ एक परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए होता है। इस अंतर को थोड़ा और डीपली समझते हैं। जहां डाइवर्जेंट थिंकिंग में किसी साधारण चीज जैसे एक ईंट के कई अलग अलग उपयोग सोचे जाते हैं, वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग फोकस करती है अलग अलग कड़ियों को जोड़कर एक सही जवाब निकालने पर। और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि कैफीन सिर्फ और सिर्फ पहले वाले तरीके में यानी कन्वर्जेंट फोकस में ही दिमाग की मदद करता है। तो तीसरे पॉइंट पर भरते हैं, डिजाइनिंग द कैफीन एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसॉ की प्रोफेसर दारिया एल ज़ेबेलिना और पॉल जे सिल्विया ने इस अंतर को लैब में किस तरह टेस्ट किया। देखिए, कैफीन के बारे में हमारा इंसानी अंदाज़ा यानी इंट्यूशन अक्सर गलत हो सकता है। यही वजह है कि रिसर्चर्स सिर्फ इंट्यूशन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि ठोस रेप्लिकेबल एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में वेरिएबल्स को बिल्कुल आइसोलेट किया जाता है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसे असली डोज मिलती है, और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप जिसे सिर्फ एक प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो यानी एक ऐसी पिल जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। इस डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट के लिए कुल 88 लोगों को लाया गया जो रेगुलर कैफीन पीते थे। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया, एक को 200 मिलीग्राम कैफीन दी गई और दूसरे को प्लेसिबो। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों ग्रुप्स को यही लग रहा था कि उन्होंने कैफीन ली है। उन्हें 20 मिनट का वक्त दिया गया और फिर टेस्ट शुरू हुआ। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मूड। जब कॉग्निटिव टेस्ट्स पूरे हुए तो उनके जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंधिया देने वाले थे। रिसर्चर्स ने पाया कि सिर्फ 200 मिलीग्राम कैफीन, जो कि लगभग एक 12 आउंस कप कॉफी के बराबर होता है, उसने लोगों की मानसिक क्षमता में एक जबरदस्त शिफ्ट पैदा कर दिया। हुआ ये कि जिस ग्रुप ने असली कैफीन ली थी उन्होंने काफी ज्यादा कन्वर्जेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। उनका दिमाग तेजी से चला, उन्हें जल्दी आहा मोमेंट्स मिले और उनका मूड भी बेहतर रहा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी यानी नए आइडियाज सोचने में कैफीन ने 0 इम्प्रूवमेंट दिखाया, बिल्कुल 0। और सच कहूं तो इसमें एक और दिलचस्प बात थी। जिस कंट्रोल ग्रुप को प्लेसिबो मिला था उन्होंने टेस्ट्स के दौरान काफी उदासी महसूस की। एंड में उन्होंने आसानी से गेस कर लिया कि उन्हें असली कॉफी नहीं मिली थी।
ये साफ दिखाता है कि जब दिमाग को कैफीन नहीं मिलती तो वो एक ड्रग की तरह रिएक्ट करता है, जिसकी हमें आदत पड़ चुकी होती है। यही हमें हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट पर ले आता है, द एडेनोसिन टॉलरेंस ट्रैप। ये निर्भरता उन लोगों के लिए एक बड़ा बायोलॉजिकल कैच पैदा करती है जो लंबे दिन को निपटाने के लिए लगातार कॉफ़ी पर निर्भर रहते हैं। दरअसल, अगर आप रेगुलर बेसिस पर ज्यादा कॉफी पीते हैं तो दिमाग इसकी आदत बना लेता है। सिर्फ 3 दिन लगातार कैफीन लेने से दिमाग में एडेनोसिन रिसेप्टर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे टॉलरेंस बनती है, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली तेजी थी ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। पर फिक्र मत कीजिए, एक अच्छी खबर भी है। दिमाग को अपनी पुरानी स्थिति में वापस आने में लगभग 7 दिनों का वक्त लगता है। अगर आप 7 दिन तक अपना कैफीन इंटेक कम कर दें तो एडेनोसाइन रिसेप्टर्स का बैलेंस वापस ठीक हो जाता है और दिमाग का नेचुरल बेसलाइन रीसेट हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि कैफीन सच में एक कमाल का एनालिटिकल टूल है, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब आप इसे आदत बनाकर लगातार पीने के बजाय बिल्कुल सही वक्त पर इस्तेमाल करें, खासतौर पर तब जब किसी बेहद मुश्किल प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन निकालना हो। ये बात हमें एक आखिरी और गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या अब हम अपनी अगली कप कॉफी सिर्फ एक आदत के तौर पर पिएंगे, या फिर उसे उस वक्त के लिए बचाकर रखेंगे जब दिमाग को सच में एक शानदार आहा मोमेंट की जरूरत हो? फैसला आपके हाथ में है।